सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे, वहां पर इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। क्योंकि ऊपर वाला जो होता है ना, जो ऊपर वाला छोड़ देता है, वो आप कितना भी प्लानिंग कर ले, जब आप धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं तो ऊपर वाला एक ऐसा कार्य करता है कि धर्म पर राजनीति करने वाले को ऊपर वाला भी नहीं बख्शता। तो मोदी जी क्यों नहीं जा रहे? पता है कि जनता कपड़े फाड़ देगी, इसलिए नहीं पहुंच रहे। जहां गलती होती है वही कोरोना काल में जो कोविड शील्ड की दवाई पे जब इनके फोटो आ रहे थे, जब पता लगा कि उसके क्या इफेक्ट रहे, तो मोदी जी ने अपनी फोटो हटवा ली। मैं मीडिया पर, गोदी मीडिया पर मैं विश्वास नहीं करता। मैं सोशल मीडिया पर जिनके लोग गए हैं, मैं उन पर विश्वास रखता हूं। और सोशल मीडिया पर अजय हुड्डा नाम का एक व्यक्ति है, जिसको मैंने खुद देखा, जो वहां का लाइव चश्मीद गवाह था, जिसने साफ तौर पर कहा कि 80 डेड बॉडियां तो मेरे सामने थी। ब्रह्म मुहूर्त है, इसमें स्नान करने से आपको मोक्ष तो प्राप्त होगा। उस भागदड़ के कारण जो जाने गंवाई, उनके लिए पूर्णतः मैंने कहा योगी आदित्यनाथ जी, वहां का प्रशासन और गोदी मीडिया जिम्मेवार है। अच्छा सर, जो कोरोना काल में किया वही इन्होंने आज गंगा जी के किनारे उन लाशों को इन्होंने बिखेरने का काम किया है। और सनातन धर्म का अपमान इसलिए कि सनातनी का संस्कार होना चाहिए था, अंतिम संस्कार उसका होना चाहिए था, और वो उन्हें कहीं ना कहीं दबाने का, दफनाने का काम किया। तो यह अपमान किया है उन्होंने सनातनियों का। मेरा नाम विनीत त्यागी, जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी गाजियाबाद। हाल ही में अभी हम डीएम साहब से मिलकर के निकले हैं। महानगर के लोग, महानगर अध्यक्ष और हम और हमारे साथी जिला और महानगर से हम लोग आए हैं कि जो हाल ही में दुर्घटना कुंभ मेले में घटित हुई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हैं कि कितने लोगों ने उसमें जान गंवाई है। उनके मृतकों को जो निरंतर वो उन्हें डेड बॉडियां नहीं मिल पा रही हैं, वो उनको डेड बॉडियां उनको मिलनी चाहिए, उनके परिवारजनों को, जिनसे उनका सनातन धर्म के अकॉर्डिंग उनका संस्कार हो सके। और दूसरा कि जो मृतक हैं और घायल हैं, उनकी सूची मांगने के लिए हम डीएम महोदय के पास पहुंचे हैं। महामहिम जी के द्वारा ये चीजें हमें उपलब्ध कराई जाएं, इस बात को लेकर के हम वहाँ गए थे। अच्छा देखिए, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, जिस प्रकार से वहां पर प्रचार किया उस प्रकार की वहां पर व्यवस्था नहीं, क्या कहेंगे उसको लेकर? जो गोदी मीडिया निरंतर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है, मैं सिर्फ उन गोदी मीडिया के लिए बात कर रहा हूं कि जो कुंभ मेले का एक पहलू तो दिखा रहे हैं। जो कुंभ मेले का एक पहलू दिखा रहे थे कि 1 करोड़ लोग आ रहे हैं, 2 करोड़ लोगों ने आज शिरकत की है, 5.5 करोड़ लोग आ चुके हैं। उनसे हम पूछना चाहते हैं कि जो काउंटिंग 5.5 और 1 करोड़ लोगों की वो निरंतर कर रहे थे, क्या वो सैकड़ों या हजारों में संख्या में जिन लोगों ने, सनातनियों ने जान गंवाई है, क्या उनका डाटा उनके पास अवेलेबल है? नहीं। वो किस माध्यम से करोड़ों लोगों की काउंटिंग कर लेते थे कि एक दिन में आज 1 करोड़ लोग पहुंचे हैं, 2 करोड़ लोग पहुंचे हैं, 5.5 करोड़ लोग पहुंचे हैं, और आज मौनी अमावस्या वाले दिन 8.5 करोड़ लोगों के बारे में बात की। तो मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी जी से और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ जी से, कि जब आपके पास में इतना बड़ा कैमरा है कि जो हजारों करोड़, आप बोले हजारों करोड़ नहीं, जो आपने बोला कि कई करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं, तो कई करोड़ की गणना जब आप कर सकते हैं कैमरे के द्वारा, तो हजारों या सैकड़ों, या आप कह रहे हैं कि 10 लोग 20 लोग जिन्होंने जान गंवाई, क्या उसका आंकड़ा अभी तक दिखा नहीं पा रहे? इनके मुंह पे चुप्पी लगी हुई है, और चुप्पी इसलिए लगी हुई है कि जिस सनातन धर्म का प्रचार कर रहे थे, वहां पर इन्हें मुंह की खानी पड़ी है। क्योंकि ऊपर वाला जो होता है ना, जो ऊपर वाला छोड़ देता है, वो आप कितना भी प्लानिंग कर ले, जब आप धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं तो ऊपर वाला एक ऐसा कार्य करता है कि धर्म पर राजनीति करने वाले को ऊपर वाला भी नहीं बख्शता। तो यही कारण हुआ कि जिन लोगों ने जान गंवाई, उसके लिए पूर्णतः योगी आदित्यनाथ जी, वहां का प्रशासन और गोदी मीडिया, जो निरंतर यहां पर लोगों को आने के लिए तो बोल रहा था, लेकिन उनकी व्यवस्था क्या है, कैसे लोग रुकेंगे, क्या हो पाएगा, उनकी व्यवस्था है नहीं है, वो नहीं दिखाने का काम किया, जिससे अंधकार में होकर के ज्यादातर लोग वहां पहुंचे। और जब सुबह पर यह ऐलान किया गया कि बहुत सारे लोग आप कि भाई ये जो ब्रह्म मुहूर्त है, इसमें स्नान करने से आपको मोक्ष तो प्राप्त होगा, उस भगदड़ के कारण जो जाने गंवाई, उनके लिए पूर्णतः मैंने कहा योगी आदित्यनाथ जी, वहां का प्रशासन और गोदी मीडिया जिम्मेवार है। अच्छा, सरकार ने जिस तरह की प्रयास किए उसको मीडिया ने भी दिखाने की कोशिश, वहाँ के अधिकारी उन्हें भी रोक रहे थे लगातार। मैं मीडिया पर, गोदी मीडिया पर मैं विश्वास नहीं करता। मैं सोशल मीडिया पर जिनके लोग गए हैं, मैं उन पर विश्वास रखता हूं। और सोशल मीडिया पर अजय हुड्डा नाम का एक व्यक्ति है, जिसको मैंने खुद देखा, जो वहां का लाइव चश्मीद गवाह था, जिसने साफ तौर पर कहा कि 80 डेड बॉडियां तो मेरे सामने थी। अब ये आंकड़े हम मीडिया के माने, जो सेकेंडरी डाटा कलेक्ट कर रही थी, या जो प्राइमरी डाटा जिस व्यक्ति ने लाइव वहां दिखाया उसकी माने, ये आप मुझे बताइए। 30 का आंकड़ा सरकार ने बताया है, आपके हिसाब से कितना?
सरकार का तो आंकड़ा कोरोना के समय में भी आपको पता होगा, जब गंगा में लाशें वही थी। और अब इस बार दूसरी घटना है जिसमें आप देखिएगा, मैं ज्यादा नहीं कहता लेकिन मुझे इतना जरूर आभास है, जैसा लोग बता रहे हैं, कुंभ नहा करके आ रहे हैं, कि कई सौ लोगों ने अपनी जान गंवाई है और हजारों लोग वहां घायल हुए हैं। तो ये पूरा सत्य न छुपाया जा रहा है। जैसे गंगा जी के अंदर लाशें निकली बुलडोजर से, आपने देखा होगा पुलिस वाले लोग किस तरीके से जैसे कुत्ते बिल्लियों को निकालते हैं, जानवरों को आपकी इतनी दुर्गति नहीं करते कि क्यों, जानवर भी हम पालते हैं तो सनातन में उसको भी एक सनातन पद्धति के अकॉर्डिंग हम अंतिम संस्कार उसका करते हैं। और इन्होंने मानवता को संसार करने का काम किया है। जो कोरोना काल में किया वही इन्होंने आज गंगा जी के किनारे उन लाशों को इन्होंने बिखेरने का काम किया है। और सनातन धर्म का अपमान इसलिए कि सनातनी का संस्कार होना चाहिए था, अंतिम संस्कार उसका होना चाहिए था, और वो उन्हें कहीं ना कहीं दबाने का, दफनाने का काम किया। तो ये अपमान किया है इन्होंने सनातनियों का। अच्छा, मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया था उस समय और भावुक होकर भी कहा था कि जो यहाँ पर मृत्यु हुई है वो उनके लिए भी बड़ी शोक संवेदना है। नहीं, ये बड़ी बात थोड़ी ना है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी थे योगी जी, कुछ तो सीख रहे होंगे। अब जब जरा सी बात होती है, कुछ रोने को गलती अपनी होती है तो रो के दिखा देता है, वो रो करके अपने सब गलतियों को छुपा लेता है। तो वही भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का हाल है कि ये रोते हैं और अपने गलतियों को छुपाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जनता जागरूक है, जनता इस बार आपने देखा भी होगा कि बिल्कुल बहकावे में नहीं आ रही है। और वहां पे बिल्कुल ये लोग मान रहे हैं कि बहुत बड़ी घटना कुंभ मेले में हुई है, जिसके लिए पूर्णतः दोषी मीडिया। जब आप पैसा कमा रहे हैं, आप कुंभ मेले में जो बहुत बड़ा बजट एक पास होता है, वो किस लिए पास होता है? जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पहुंचे, वो वहां पैसा खर्च करते हैं, गवर्नमेंट को इनकम होती है। तो क्या गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं बनती? क्या प्रशासन की ड्यूटी नहीं बनती? 1954 से पहले से कुंभ लगता आ रहा है, हजारों वर्ष से कुंभ लगता आ रहा है, ये पहली बार कुंभ नहीं लगा है। लेकिन मीडिया ने प्रचार ऐसा किया, जो इनके द्वारा संचालित मीडिया है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मीडिया काम करती है, उन्होंने ये काम किया कि बताने के लिए कि भाई ये बहुत बड़ा अरेंजमेंट किया हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं था। अच्छा, एक कैबिनेट मंत्री है भाजपा सरकार में अलायंस में है, संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद, उन्होंने कहा था कि इतने बड़े आयोजन में छोटी मोटी जो घटनाएं वो हो जाती हैं। कैसे देखते हैं आप उसको? भाई, अपना बच्चा जिसका जाता है, गम उसको होता है, या पता उसको लग सकता है कि जिसके घर से कोई ट्रेजिडी होती है। कहने के लिए मेरे लिए भी बहुत आसान है, आपके लिए बहुत आसान हो सकता है कि 2 लोग चले गए तो क्या हो गया, लेकिन 2 लोग अगर निर्दोष मारे जाए तो बड़ी बात है। यही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि हम लाइन के प्रथम व्यक्ति को और लाइन के अंतिम व्यक्ति को उतना ही महत्व देते हैं। अगर निर्दोष है तो भारतीय संविधान के अनुसार 100 दोषी बच जाए, लेकिन एक निर्दोष नहीं, उसको मतलब सजा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो जो कई सौ लोगों ने जान गंवाई है वो सारे निर्दोष थे, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था। उनकी एक गलती इतनी कह सकते हैं आप कि इस गोदी मीडिया और इनके बड़े नेताओं के चक्कर में आकर के वहां वो पहुंचे स्नान करने। और जो वीआईपी वहां जा रहे थे, अब क्या हुआ? अब मोदी जी क्यों नहीं जा रहे? पता है कि जनता कपड़े फाड़ देगी, इसलिए नहीं पहुंच रहे। जहां गलती होती है वही कोरोना काल में जो कोविड शील्ड की दवाई पे जब इनके फोटो आ रहे थे, जब पता लगा कि उसके क्या इफेक्ट रहे, तो मोदी जी ने अपनी फोटो हटवा ली। ऐसे ही ये पीछे ये भागते हैं, ये पीछे हटना डरना जानते हैं। कांग्रेस पार्टी के हम लोग हैं, हम राजनीति नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये पूछने आए हैं वो सनातनियों का अपमान क्यों कर रहे हैं, अपने क्यों दफना रहे हैं। जो लोग वहां पर अपनी जिन्होंने जान गंवाई, धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं कि भाई आप ऐसे मोक्ष प्राप्त होता है। अरे यार, आप लोगों को पुरानी पद्धति के अकॉर्डिंग, जैसे बहुत सारी ऐसा होता था कि भाई आदमी पानी में मतलब जल में वो लेता था समाधि, आप जल समाधि लेकर के दिखा दो। वो तो गलती से मतलब कि दुर्घटना हुई है कि जिस तरह भीड़ एकदम उमड़ी है। लेकिन आपने कहा कि ऐसे मोक्ष प्राप्त होता है, तो आप खुद जीवित होकर के आप अपने जीते जी मुझे जल समाधि लेकर के दिखा दीजिए वहां गंगा जी में। मैं समझ जाऊंगा कि भाई आप जो है मोक्ष प्राप्ति की बात करते हैं। आपको पता लग जाएगा कितना दर्द होता है, और जब वो दर्द भी जब एक साथ इतना सारा प्रेशर हो।